हेलो दोस्तों, वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस गोरखपुर। आज हम प्रतिशत का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें मैंने फंडामेंटल पढ़ा चुका हूँ। उसको यदि किसी ने नहीं देखा है तो देख लेगा। हमारे जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो है जो उसमें आपका पढ़ा हुआ है, सारा का सारा वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस पे आइएगा। आते हैं हम पार्ट 2 पे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था क्या, जैसे मैंने पढ़ा था वन इज इक्वल टू क्या होता है 100%। वही चीज 1 इज इक्वल टू 100%, यानी कोई चीज पता था एक कंप्लीट चीज तो 100%, इसी कंप्लीट चीज को दो कर दिया जाए तो दो क्या है, ये भी 100% है, ये भी 100%, दोनों 100% है। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी 2 को क्या कहते हैं हम 200%। 1 यदि 100% है तो 2 क्या है 200%। इसी तरह 3 रहेगा तो 300% और 4 रहा तो 400%। क्लियर है, 4 रहा तो 400%। जैसे 4 का ही बता रहा, 4 वाला देखिएगा। ये कोई मान लीजिए आपका एक बॉक्स है, कंप्लीट बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इसी तरह मान लीजिए एक और इसका फोटो कॉपी समझिए, 2 ये किसी का क्या, एक और मान लीजिए 3, ये हो गया 4। एक यदि कंप्लीट बॉक्स है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं किया, कोई पार्टीशन नहीं किया है तो कंप्लीट है। एक जो बता रहा है 100% को बताएगा, एक जो बताएगा किसको बताएगा 100% को बताएगा। एक क्या हो गया 100%, ये भी एक है, ये भी मिला के 100%, ये भी एक है, ये भी मिला के 100%। ठीक है, और ये भी एक है, ये भी क्या है 100%। इन सबको मिला दिया जाए तो ये 4 बॉक्स हो जाएंगे, तो 4 को 400% कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं है तो 400% है। तो मैंने कल एक क्वेश्चन लगाया था, जैसे कि 444 इज टू 4/9% की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फ्रैक्शन है, सॉरी ये क्या है परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलना। किसमें बदलना है, ये परसेंटेज है, इसको बदलना किसमें फ्रैक्शन में। इसको हमें यहाँ बदलना है, क्या आएगा यहाँ पर। तो इसके लिए प्रोसेस किया था मैंने, क्या किया था, इसको हम क्या करेंगे 444 इज टू 4/9% है, इसको हम तोड़ सकते हैं 400, अरे परसेंटेज में तो 400 प्लस 44 प्लस 4/9% कर सकते हैं, 4/9% भी कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं ये 44 इज टू 4/9%। टोटल क्या है परसेंटेज में, ये भी परसेंट में था, ये भी क्या है परसेंट में। अब हमें इसको क्या करेंगे हम, यदि हम इसमें अलग अलग करेंगे परसेंटेज, 400% प्लस 44 इज टू 4/9%, ये मैंने बताया था। अब इसमें क्या है, इसको यदि हम इसमें एक और स्टेप आगे कर ले, ये हो जाएगा आपको, इसको एज इट इज उतार दिए। और ये क्या, यदि इसमें 4 कॉमन ले लें तो क्या है 11 इज टू 1/9% हो जाएगा। क्लियर है, इतना परसेंट, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट। अब ये क्या है सीधे फ्रैक्शन में आ रहा है। 400% को क्या कहते हैं भाई 4 कहते हैं, तो 4 हो गया, प्लस ये 4 मल्टीप्लाई में है, और इसको हम क्या कहते हैं 1/9, फ्रैक्शन में बदला जाए तो 1/9। अब यहाँ क्या होगा फ्रैक्शन में बदल रहा है, ये टोटल क्या है फ्रैक्शन में आ गया। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4/9। अब इसको समझिएगा क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे इसके से मल्टीप्लाई करें 36, 1 का 4 में 4 1 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, और नीचे 9 1 9, तो मिला क्या हो जाएगा 40/9। यानी कि कोई चीज क्या है, अब ये क्या हो गई है, किसमें आ गई थी फ्रैक्शन में आ गई थी। ये क्या है आपका फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन है, यानी कि इतने परसेंट को फ्रैक्शन बदलने क्या हो जाएगा 40/9। ठीक, इतना आ जाएगा फ्रैक्शन में। जब ऐसा दिया हो तो क्या उसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे। लेकिन मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, ध्यान से लीजिएगा, देखिएगा वीडियो में बता चुके हैं 1/7 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 इज टू 2/7%, यही होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या 11 है ना, इसमें क्या कर 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से जब सॉरी 7 से डिवाइड कर लेंगे 1 टाइम जाएगा, प्लस क्या बचेगा 4 बचेगा बाई 7। कैसे, इस तरह देख सकते हैं, देखिए ध्यान से 11 यहाँ गया, 7 से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, 7 1 7 बचा गया 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो ये भागफल होता है उसको पहले लिखे, भागफल क्यूशिएंट को पहले लिखे,
फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर को लिखे, फिर जिससे डिवाइड किया डिवाइजर को लिख दिया। ठीक, अब इसको हम अलग कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + 4/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ये क्या है, ये किसमें है भाई, ये फ्रैक्शन में है। और हम बता चुके फ्रैक्शन को कैसे किसे बदलना है, हमें फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब 100%। अब हम फ्रैक्शन परसेंटेज को देखो, परसेंटेज को तो ये फ्रैक्शन तो नहीं था, ये फ्रैक्शन था, परसेंटेज नहीं था, फ्रैक्शन था। ठीक है, अब ये जो टोटली ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ चुका है, अब इसको हम परसेंटेज में बदलने लायक हो चुका है। तो 1 को हम क्या कहेंगे 100%, और यहाँ 4 है ना, 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब 1/7 इसका भी इतना परसेंट होता है, तो 4/7 करेंगे तो कितना होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 14 4 जा 56, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो 8 इतना परसेंट होगा। अब देखेंगे इससे ज्यादा, एक ज्यादा ना तो एक बार कट सकता है, जो एक बार काटेगा इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 57 हो जाएगा। जब एक बार काटा 7 से 7 कम 7, एक बच गया ना, तो रिमाइंडर एक बचा, नीचे हो गया, यानी 4/7 को इतना परसेंट कर सकते हैं। 4/7 को क्या कर सकते हैं 57:1/7%। टोटल मिला लिया जाए, टोटल मिला जाए 100% और 57 सही 1/7%, मिला हो जाए क्या 157 सही 1/7%। तो जान लीजिए किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है 11/7 की वैल्यू है। 11/7 ये क्या है, ये चीज फ्रैक्शन में था, ये क्या है फ्रैक्शन में था, और ये क्या हो गया आपका, ये वाला चीज क्या है परसेंटेज में आ गया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में इस तरह भी लाया जा सकता है। हमने जो सिखाया उसको देखिए एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बदलना है, हमें क्या करना है, हमें किसे बदलना है, फ्रैक्शन से कैसे बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। बताएं क्या 11/7 की वैल्यू बताया कितना आया, 157:1/7% आया था, इतना आया था। ये ज्यादा था एक कम था। अब मान लीजिए 3/7 हो, तो 3/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, हमें थोड़ा बहुत याद रहेगा। 1/7 की वैल्यू क्या आता है 14:2/7%। तो यहाँ से 3 है, इसमें यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3/7 होगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो 3 14 जा 42, यानी 14 3 जा 42, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 जा 6। देखिए इतने की वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं परसेंटेज बता दें, 3/7 की वैल्यू क्या आ गया 42:6/7%। अब यहाँ तक छोटा है बड़ा, तो एज इट इज लिखा जा सकता है। तो एक ये बता दें, यदि थोड़ी सी वैल्यू याद किए रहेंगे आप, इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन है इस तरह का, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या हो जाता है 1200 हो जाता है। तो जो मूल संख्या थी उसको बताएं, तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अभी तक हमने मेथड बताया उसका यूज करेंगे। जैसे क्या है 20% है ना, 20% को क्या कहते हैं हम 1/5 कहते हैं। 20% को क्या कहते हैं 1/5। जैसे हम फिगर में बताए थे, ये बताया था आपको हमने, ये जो होता है पूरा 1/5 है ना, 1/5 ये वाला क्या है आपका 1/5 है, इसी को 20% कहते हैं ना। तो ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा क्या चीज है भाई, पूरा का पूरा चीज क्या है, ये पूरा का पूरा चीज 5 है, लेकिन ये सब क्या है 1 है। तो पूरे 5 का 20% क्या है 1 है, यानी कि 5 का 20% क्या होता है 1, यानी ये क्या होता है मूल मान होता है, मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम ओरिजिनल वैल्यू, ये मूल मान है, ये क्या ओरिजिनल मूल मान। और ये इसका क्या है प्रतिशत मान, ये क्या है इसका प्रतिशत मान, मूल मान लेते हैं इसका, और ये इसका क्या है प्रतिशत मान है। तो मूल मान का 20% क्या हो जाएगा 1। देखिए ये पूरा मूल मान क्या है 5 है, 5 का 20% क्या है भाई 1 है ना। उसी तरह 5 का 20% 1 है। तो क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 20% उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1200 हो जाता है। अब देखिए हम जो कह रहे हैं और इसका रिजल्ट 1200 आएगा, हम जो कह रहे हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब ये जो यदि एक मूल संख्या है तो मूल संख्या का 20% 1 है, तो मूल संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, तो 5 में इसका 20% जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया है, तो मान कितना हो जाता है 1200 जो है 1200 हो जाता है। लेकिन
हमारा तो मान ये है ना, हम माने थे, मूल मान तो हम माने थे ना, और उसका क्या रहा है 1200 आ रहा है, तो हमारा इसको जोड़ने पे 6 आ रहा है, 6 की वैल्यू क्या रही है 1200, तो हमारा एक पे निकाल लेते हैं। जैसे किसी चीज को एक पे निकाल लेते हैं तो आसानी से हम किसी और संख्या पे भी जा सकते हैं। तो 6 की वैल्यू 1200 आ रही है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू इधर 6 से डिवाइड किए तो इधर भी 6 से डिवाइड होगा, 6 था ना, 6 कैसे एक बनेगा, जब 6 से डिवाइड करेंगे एक आ गया, तो इधर भी 6 से क्या करेंगे हम, 1200 था ना, 1200 को 6 से डिवाइड, 6 दूना 12, तो हो जाएगा क्या 200, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 200, जब एक की वैल्यू 200 हम 5 के निकालेंगे, यही मूल मान है, हमें यही निकालना है मूल मान, तो एक की वैल्यू 200, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 1 से 5 कैसे आएगा भाई, एक में क्या करेंगे हम 5 से गुणा, जो काम इधर करेंगे वही काम उधर भी करेंगे, इधर एक में 5 से गुणा किए, इधर भी क्या होगा 5 से गुणा, तो 2 बचे 10, यानी 200 का 5 में गुणा करो 1000, यानी मूल मान हमारा तो 5 आ रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से मूल मान क्या हो जाए 1000, यही आपका आंसर होगा। ठीक, प्रूफ, तो 1000 है, इसमें क्या जोड़ना है, इसी का 20%, इसी का इसका 20% जोड़ते हैं, देखते क्या वो 1200 आता है, चेक करते हैं, तो अब देखते हैं आता नहीं आता, 1000 गुणे 1000 का 1000 प्लस 1000 का 20% का हटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, गुणा 20% हटता तो क्या होगा 100 से भाग होता है, 100 से काट दिए, ठीक है, तो क्या होगा 200, 1000 प्लस 200 मिला क्या हो जाएगा 1200, आ गया ना ये चीज, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। इसी तरह के क्वेश्चन लगेंगे परसेंटेज में। एक और क्वेश्चन आके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह का आगे, फिर यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो परिणाम इतना आ जाता है, 888 आ जाता है, 888 आ जाता है, तो मूल संख्या बताइए। तो मूल संख्या में पिन नहीं पता है, कन्वेंशनल मेथड से भी लग सकता है और क्या हो सकता है शॉर्टकट मेथड से भी लगता है, तो हम लगा के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए वो संख्या क्या 20% ना, तुरंत अब क्या लिखेंगे 20% पहले हम बता चुके हैं 1/5। अब मान इसको क्या बताया, मूल मान, यही मूल संख्या है, यही क्या है मूल मान है, संख्या का मूल मान है, यही मूल संख्या है, और इसका 20% क्या है, एक क्या है प्रतिशत मान, ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, अभी हम इसको शॉर्टकट में भी बता सकते थे, सीधे लिखते मूल संख्या, इसका 20% एक है, तो एक हो गया ना। यदि मूल संख्या में उसका 20% घटा दिया जाए, तो मूल संख्या 5 है ना, और 5 का 20% क्या है, एक है, इसमें घटा दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 5% यानी 4, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, इसका ऐसे बराबर ना करिए, इसका ऐसे 4 की वैल्यू कितना, इतना आ गई। तो एक की वैल्यू भी निकालना है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को क्या करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तभी एक आएगा, तो कट के एक आ गया, तो इधर जो काम किए हैं उधर भी करिए, इसको भी क्या करिए, इसको भी 4 से डिवाइड करिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इतना हो गया ना, कितना हो गया, एक की वैल्यू इतनी हो गई, एक की वैल्यू इतना हो गए। हमें मूल संख्या बताना, मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या 5 है ना, तो 5 की वैल्यू निकालते, 1 से 5 कैसे आएंगे, एक में क्यों हम जा रहे हैं, क्योंकि हम एक से किसी से भी एक में जा सकते हैं और एक से किसी और में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 से 5 कैसे है भाई, एक में हम 5 से गुणा करेंगे, इधर 5 से गुणा होगा, इधर भी क्या होगा 5 से गुणा होगा, तो 5 से गुणा होगा क्या, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11 यानी 11, 5 दूना 10 11, यानी वो संख्या क्या आ गई, वो संख्या क्या हो गई है, हमारा 5 था उसके हिसाब से उसका आंसर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, यानी हमारा 5 उसके इतने के इक्वल हुआ, ये वाला चीज क्या होगा आंसर। इसी को हम शॉर्टकट में बता सकते हैं, अभी इतना समझाया ना। यदि मैं क्वेश्चन करता तो कैसे करता, सीधे क्या करता 20% लिखता, 1/5 ये मूल मान एक हो गया, तो 5 एक घटाना है, तो 5 में से गया यानी कि 5 में से गया यानी कि 4, 4 की वैल्यू कितने आ गए 8, 8, 8, एक की वैल्यू 2, 2, 2, तो 5 की वैल्यू 2, 5 10, 2, 5 10 11, 2, 5 10 11, इतना आ जाएगा, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे यही करते हैं, ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लगा, सीधे इतना ही पे हो जाता, और इसी को कन्वेंशनल मेथड से भी करते तब भी होता, ठीक है। अब इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी लगा सकते हैं।
अब दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे यदि रमेश का वेतन सुरेश से इतना परसेंट कम है, सुरेश के वेतन से इतना परसेंट कम है, तो सुरेश का वेतन रमेश से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इस तरह की क्वेश्चन करना। एक है कौन, रमेश है, और एक है सुरेश। ठीक है, तो रमेश का वेतन इतना परसेंट है ना। जब ऐसे दे देगा तो थोड़ा आप लोग क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या यार इस तरह का परसेंटेज नहीं पढ़े हैं। इसको वैल्यू हमें पता है 16:2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। 1/6 होती है ना। तो अब देखिए 1/6। अब इसमें क्या है रमेश का वेतन सुरेश से इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट कम है ना। तो किसका कम है, सुरेश से कम है। यदि ये कम है मतलब कम करना तो माइनस कर दिए यहाँ पर। जब इसको एक कम है ना, एक कम है यानी 6 में से एक का मूल मान है। इसको किसको मानोगे, रमेश को मानोगे, सुरेश को मानोगे, आपको कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान सुनिएगा, यदि रमेश का वेतन सुरेश से इतना परसेंट कम है ना, तो रमेश का वेतन सुरेश से कम है ना, तो एक कम करना है। तो ये क्या होगा, ये सुरेश का वेतन होगा। किसका होगा, सुरेश का मूल वेतन। ठीक है, सुरेश का वेतन कितना है, मूल वेतन है, मूल मान होता है। और एक कम है ना, तो रमेश का वेतन कितना हो जाएगा, रमेश का वेतन कितना हो जाएगा, मूल वेतन में वेतन निकाल लीजिए। सुरेश का वेतन कितना है, 6 हो गया। तो रमेश का वेतन क्या कम है ना, रमेश का वेतन सुरेश से इतना प्रतिशत कम है, यानी 6 का इतना प्रतिशत 1 है, यानी कि तो रमेश का वेतन कितना होगा, तो रमेश का वेतन कितना होगा, 6 - 1 यानी कि 5 होगा। ठीक है, अभी रमेश का वेतन हो गया और सुरेश का वेतन कितना हो गया, 6, और रमेश का वेतन क्या होगा, 5। तब पूछ रहा सुरेश का वेतन रमेश से कितना अधिक है। अब सुरेश का वेतन रमेश से तुलना किया जा रहा है, इससे कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, किससे, इससे ना। तो 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो 1 लिखेंगे जो, और क्या है जिससे तुलना किया है उसको नीचे लिखेंगे। 1/5 आ गया, और 1/5 को क्या कहते हैं, 20%। यानी कि 20% क्या है, सुरेश का वेतन रमेश से इतना परसेंट अधिक है। अर्थात सुरेश का वेतन रमेश से 20% अधिक होगा। ये सब आपको थोड़े लिखना है, कंपटीशन में क्या करना है, सीधे ऑप्शन देखना और तुरंत लगा के आगे बढ़ जाना है। तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह भी लगा सकते हैं। इसीलिए हम बता रहे थे किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में बदलना, और परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में बदलना आसानी से सीख जाएंगे यदि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यदि याद रहेगा तो हम इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा और इसकी वैल्यू हमको पता रहेगी। 16:2/3 की वैल्यू इतना होती है। इसी तरह मान लीजिए कुछ और भी दे देता, क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन और लगाते हैं इसी टाइप पे, केवल एक चीज वैल्यू चेंज करते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसकी एक वैल्यू और चेंज करते हैं। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या, अब दोस्तों हम ये बताने जा रहे हैं केवल हम पिछले क्वेश्चन में इस परसेंटेज वैल्यू को चेंज किए हैं। अब इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है। तो 37:1/2%। ये यदि आप क्या करेंगे, यदि हम पिछला वैल्यू थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे इस पे, तो 1/2 होता है किसका, 1/2 जब होता है 1/2 किसका होता है, 1/8 का। 1/8 में ही दिखता है क्या, 12:1/2%। 1/2 कहाँ दिखता है, 1/8 में। या यहाँ 12 भी है, 37 भी है। यदि हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/8 हो जाएगा। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा। और ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम। एक बार और कट कर लेंगे, एक कट करेंगे तो एक बार हो जाएगा, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 1/2%, यहाँ 1 बचेगा, 1/2, यानी इसकी वैल्यू जो हो गई क्या है, इसकी वैल्यू गई 3/8। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3/8। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर ध्यान सुनिएगा। अब रमेश का वेतन सुरेश से इतना परसेंट कम है ना, तो कम है, तो जो कम होता है ऊपर ही माइनस प्लस जो होता है, कम या ज्यादा ऊपर ही होता है। ठीक है, तो किससे कम है, सुरेश से कम है। ये कम है ना, तो किसकी वैल्यू है, रमेश की वैल्यू हुई। ये जो होगी क्या है, सुरेश की वैल्यू, सुरेश का वेतन होगा। ये क्या है, सुरेश का वेतन। सुरेश का वेतन कितना भाई, सुरेश का वेतन
8 है, ठीक है। तब रमेश का कितना हो जाएगा, रमेश का वेतन कितना है, देखो 8 का इतना प्रतिशत, 8 का इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, 3। तो 3 कम हो जाएगा, तो रमेश का वेतन क्या हो जाएगा, 8 में से क्या करेंगे, 3 कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, 3 कम कर देंगे कितना है भाई, 5 हो गया ना, 3 कम हो गया यानी 5। रमेश का वेतन 5 है तो सुरेश का वेतन 8 है। तो वही कहा गया, रमेश का वेतन सुरेश से इतना % कम है, तो सुरेश से इतना % कम है यानी कितना कम है, इतना % कम है यानी कि 3 कम है, यहाँ पर 3 कम करें कितना हो गया, ये रमेश का वेतन है, सुरेश का वेतन है। अब इससे देखा गया सुरेश का वेतन रमेश से कितना अधिक है, तो रमेश से कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, तो 3 अधिक है, जब 3 अधिक है तो क्या करेंगे, जितना अधिक होता वो, और किससे तुलना किया गया, रमेश से, तो रमेश के वेतन यहाँ 3/5। अब हम बताए थे 1/5 की वैल्यू 20%, तो 2/5 की वैल्यू 40 और 3/5 की वैल्यू क्या हो गई, 60%। ये सीधे इसका 60% हो जाएगा। अतः क्या कह सकते हैं, अतः सुरेश का वेतन रमेश से कितना हो जाएगा, 60% अधिक होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने आना चाहिए। ठीक है, फिर अगला वीडियो आएगा, फिर हम उसमें बात करेंगे। ठीक।